एक और क्वेश्चन सीबीक्यू का आता है आप लोगों की डिमांड पे, और वो क्वेश्चन है सॉकर मैच के ऊपर। तो गिवन है क्वेश्चन, इन अ सॉकर मैच द पाथ ऑफ द सॉकर बॉल इन अ केक इज रिकॉर्डेड एज शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ। यानी एक सॉकर बॉल है, उसका हमें पाथ गिवन है ग्राफ पे। तो ये हम देख सकते हैं यू इन शेप्ड है, और हमने पढ़ा है यू वाली जो शेप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें गिवन है द शेप ऑफ द पाथ ऑफ सॉकर बॉल इज। तो सॉकर बॉल का हमें पाथ की कौन सी शेप है, जो यू शेप होती है ग्राफ है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। यानी इसका बी वाला करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑन द गिवन पैराबोला इज। एक्सिस ऑफ सिमेट्री बतानी है, ठीक है। तो हमें पैराबोला की शेप हमें मालूम है इस तरीके की होती है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से हम किसी भी डायग्राम को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। तो यानी कि हम देख सकते हैं, अगर हम इसमें लाइन बनाता हूँ तो ये हमारा इक्वली डिवाइड हो जाता है, और ये लाइन जो है वो वाई एक्सिस के हमारे क्या है, पैरेलल है। वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि सी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सपोज करते हैं हमें पैराबोला इस तरीके का गिवन होता, तो उस कंडीशन में हम ऐसे करके लाइन बनाते, और वो लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती। तो उस कंडीशन में हमारा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है ना। अगर क्या होता है इसमें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। और अगर हमें लाइन ऐसे करके गिवन होती, यानी ये एक्स एक्सिस से जाती, अगर हम इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री इधर से बनाते, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर एक्स एक्सिस हो जाता। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द जीरोस ऑफ द पोलोनोमियल रिप्रेजेंटेड इन द ग्राफ आर। जीरो ऑफ द पोलोनोमियल बताने हमें इस ग्राफ में जो प्लॉट है दे रखा है हमें। तो हम देख सकते हैं इसमें जो पहला कोऑर्डिनेट है वो हमारे -2, 0 है, और दूसरा कोऑर्डिनेट है वो हमारा क्या है, 7, 0 है। तो इधर से अगर हम जीरोस निकाले तो इधर से -2 आ जाएगा, और इधर से निकाले तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी -2 और 7 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन के में विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज -2 एंड -3 एज अ जीरो। यानी हमें एक पॉलिनोमियल बताना है जिसका -2 और -3 हमारा क्या हो जाए, इसके जीरो हो जाए। तो हम एक एक करके निकालना पड़ेगा हमें इसमें। पहला क्वेश्चन हमें गिवन है, 5 के फैक्टर निकालेंगे, 1 इंटू 5 होता है, माइनस में हमें 5 बनाना है, ये हमारा नहीं बनना है, तो यानी ये पॉलिनोमियल तो हमारा नहीं हो सकता। सेकंड बात है 6 के अगर हम फैक्टर निकाले तो 1 इंटू 6 हो जाएगा, माइनस में हमें 5 बनाना है, यानी 6 - 1 हमारा हो जाएगा, और इसमें प्लस का साइन है यानी माइनस का होगा, तो यानी -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा। यानी अल्फा की वैल्यू -6 हो गई और बीटा की वैल्यू 1 हो गई। तो ये हमारे यहाँ नहीं है, हमें तो जीरो -2 और -3 लेना है, यानी ये सेकंड वाला भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। थर्ड वाले पे बढ़ते हैं। अगर हम इसके फैक्टर निकालेंगे तो इसके अगेन फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 5 हो जाएगा, माइनस में 6, माइनस में बनाना है 6 तो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा 6 है, इसमें फैक्टर बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1 इंटू 6, 2 इंटू 3 बन जाएगा हमारा। 5 बनाना है हमें, तो इधर बन जाएगा हमारा 3 + 2, और माइनस का मिला होगा तो यानी -3 और -2। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई, हमारे जीरोस करेक्ट आ गए, यानी डी इसका राइट आंसर है। तो ऐसे करके एक एक बार हमें चेक करना है सबको। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, और फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) x - 3 का स्क्वायर प्लस 9 इज 9। यानी हमें इसमें पॉलिनोमियल बतानी है, एक्स की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि हमारा इसको सॉल्व करने पे 9 आंसर आ जाए। तो करके देख लेते हैं। तो हमें गिवन है x - 3 स्क्वायर प्लस 9। तो हमें गिवन है, पहले 1 गिवन है, हमें 2 गिवन है, 3 गिवन है, 4 गिवन है। तो हमें एक वैल्यू पुट करके हमें इसमें देखना पड़ेगा। तो पहले हम 1 रख लेते हैं। तो 1 - 3 स्क्वायर प्लस 9, 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2 स्क्वायर प्लस 9, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 9 हम कर रहे हैं तो 13। तो यानी ये वाला आंसर तो नहीं है इसमें। सेकंड निकाल लेते हैं हम, सेकंड वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं। x - 3 स्क्वायर प्लस 9, यानी 2 - 3 स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। 2 - 3 कितना होगा, माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 9, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 + 9 यानी 10। यानी ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि हमें 9 लेके आना है इक्वल में। 3 पुट करके देख लेते हैं। तो गिवन है x - 3 स्क्वायर प्लस 9, यानी 3 - 3 का स्क्वायर प्लस 9, 3 - 3 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 9, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा प्लस 9, यानी कि इसको सॉल्व करने में हमारा 9 आ गया, यानी सी इसका राइट आंसर है।